बताएंगे कि हमने कैसे जीएसटी की चालान बनाना है। जीएसटी का हम चालान क्रिएट करेंगे। ये चल रहा है सर हमारे पास, आज तारीख है 11/8/2025। ठीक है जी। आज हम आपको एक अपने क्लाइंट का जीएसटी का चालान बनाना सिखाएंगे। तो आप देखिए सर, यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड हमने लॉगिन करना है। पहले एंट्री यूजर नेम, मेरे पास यूजर नेम पहले से ही सेव्ड है। ये पासवर्ड डाल रहा हूँ जो पहले से मेरे पास सेव है। अगर आपके पास सेव नहीं है तो आप मैनुअली डाल सकते हो। ये कैप्चा टाइप होता है, यहाँ पे हमने लॉगिन किया है। ये देखिए सर, यहाँ पे हम सर्विस में जाएंगे। सर्विस में हम सर पेमेंट में जाएंगे। यहाँ पे हम क्रिएट चालान में जाएंगे। क्योंकि हम ये जुलाई की पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न सेलेक्ट करेंगे। अगर हम ये सितंबर की पेमेंट कर रहे होते, क्वार्टर एंड की पेमेंट कर रहे होते, तो हम एनी अदर पेमेंट करेंगे। क्योंकि हमारा ये जो क्लाइंट है इसका हमने क्यूआर एमपी स्कीम सेलेक्ट किया हुआ है, यानी मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न। ठीक है जी। तो हम यहाँ पे मंथली पेमेंट सेलेक्ट करेंगे। ये जुलाई मंथ सेलेक्ट किया। चालान फॉर ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस करेंगे, जो हमने अपने आप असेस किया है कि इसका कितना टैक्स बनता है जुलाई का, तो वही हम इसमें करेंगे। आप प्रोसीड करेंगे। देखिए यहाँ पे ये कॉलम आ गए हैं, सीजीएसटी, आईजीएसटी, सेस और एसजीएसटी। ठीक है जी। यहाँ पे टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, अदर्स। ठीक है। अब हम अपनी एक्सेल शीट में देखेंगे हमारा ये टोटल टैक्स बनता है। इसमें हमारा टैक्स बन रहा है 40304। 40304 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका 20152 हमारा सीजीएसटी, 20152 एससीएसटी आ गया हमारा। ठीक है जी। तो इसकी तीन तरह से पेमेंट हो सकती है, ई पेमेंट, ओवर द काउंटर, एनईएफटी। हम बाई ई पेमेंट्स करेंगे। यहाँ पे जनरेट चालान करेंगे। ये देखिए ये चालान जनरेट हो गया है। अब यहाँ पे आप नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं। ये सारी बैंकिंग है बाय बैंक। जैसे आप इसको आई एग्री टू सेलेक्ट करोगे, ये मेक पेमेंट, जैसे ये देखिए पीएनबी की है, यहाँ पे क्लिक करोगे मेक पेमेंट, आपका बैंक का पॉपअप खुल जाएगा। ठीक है जी। बाय क्रेडिट कार्ड भी पेमेंट कर सकते हैं आप। भीम यूपीआई भी आप पेमेंट कर सकते हैं। ये सारे गेटवे दिए हुए हैं, इनमें से कोई भी एक गेटवे सेलेक्ट करके आई एग्री टू, फिर यहाँ से क्यूआर कोड ओपन होगा और बाय क्यूआर कोड स्कैन करके आप उसकी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू।